नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी आखिरकार क्यों सच साबित हुई। पीएम मोदी क्या राहुल गांधी के चैलेंज से डर गए? पीएम मोदी का भाषण क्यों रोकना पड़ा? क्या निशिकांत दुबे ने जो रायता फैलाया देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में, खासकर जिस तरह कीचड़ उछालने का काम किया गया, सोनिया गांधी के बारे में जिस तरह की बकवास की निशिकांत दुबे ने संसद में, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री को लगा कि उनके भाषण में विपक्षी सांसद हंगामा कर सकते हैं, इसीलिए पीएम मोदी संसद नहीं आए? पीएम मोदी का आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने का वक्त था। सरकार की तरफ से पीएम मोदी बोलने वाले थे, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि पीएम मोदी का भाषण टाल दिया गया है। उससे पहले निशिकांत दुबे ने क्या बकवास की, वो आपको दिखाते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम है और निशिकांत दुबे के लिए अलग नियम है। क्या बीजेपी सांसद और देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बकवास कर सकते हैं संसद में, जबकि राहुल गांधी को उन्हीं बातों पर टोका जाता कि आप किताबों को कोट नहीं कर सकते। यहां पर निशिकांत दुबे बोलते रहे, उन्हें बोलने दिया गया, उनका माइक बंद नहीं किया गया, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। कांग्रेस के 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया, किस बात के लिए? कि राहुल गांधी का समर्थन किया। तो सवाल यह उठता है कि निशिकांत दुबे पर क्या यह नियम लागू नहीं होता? चेयर से लगातार कहा जाता रहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन माइक म्यूट नहीं किया गया। यह दिखाता है, यह सवाल उठाता है कि क्या जानबूझकर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर कीचड़ उछालने का मौका दिया गया निशिकांत दुबे को? क्या कहा निशिकांत दुबे ने, जरा देखिए। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पिए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया मैं सर, मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, इंदिरा जी का किताब है, जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिपोर्ट की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये पॉली नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल सभा की कार्यवाही, ये संसद टीवी का खेल आप देखिए, जहां पर देश को सुनाना था कि निशिकांत दुबे क्या बोल रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर कीचड़ उछाला जा रहा था, उनके व्यक्तिगत जीवन पर घटिया टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन स्पीकर से ज्यादा, स्पीकर की चेयर से ज्यादा आवाज दे रखी थी निशिकांत दुबे के माइक को। चेयर की आवाज यहां पर सुनाई कम देती है, निशिकांत दुबे की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। यह होता है प्रोडक्शन का खेल। निशिकांत दुबे का माइक म्यूट क्यों नहीं किया गया जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर कीचड़ उछाला जा रहा था? कल को कोई पीएम मोदी के निजी जीवन पर टिप्पणियां आकर करने लगे संसद में, तो कैसा लगेगा बीजेपी सांसदों को? जो प्रधानमंत्री इस वक्त दुनिया में नहीं है, जिन्हें दुनिया में आदर के साथ याद किया जाता है, उन पर अपने ही देश के सांसद कीचड़ उछालते हैं। जो व्हाट्सएप वाली कहानियां हैं
वो संसद में परोसने का काम करते हैं और उसके बाद स्पीकर की आवाज को कम रखा जाता है, निशिकांत दुबे की आवाज को ज्यादा रखा जाता है। क्या पीएम मोदी पर जो सवाल पूछे राहुल गांधी ने, जो चीन के साथ लड़ाई हुई थी, जो कि वर्तमान का मुद्दा है, वर्तमान में देश के सामने चुनौतियां हैं, चीन से पार पाना, पाकिस्तान से पार पाना, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, ये सब आज के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जब पीएम मोदी को घेरा गया तो क्या निशिकांत दुबे को इस तरह कीचड़ उछालने के लिए आगे किया गया, ये आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने धज्जियां उड़ाई है इस मुद्दे पर मोदी सरकार की। और क्या बोला प्रियंका ने, उससे पहले आपको दिखाते कि जब ये बकवास की गई उसके बाद विपक्ष के तमाम सांसद स्पीकर ओम बिरला के कमरे में जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है संसद में, क्या अलग अलग नियम है। दीपेंद्र हुड्डा है, बाकी सांसद हैं, किरण रिजिजू यहां पर खड़े हैं और विपक्षी सांसद गुस्से में घेर कर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग नियम हैं। अगर राहुल गांधी किताबों को कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे को आखिरकार परमिशन किसने दी? राहुल गांधी को आपने आगे बोलने नहीं दिया, निशिकांत दुबे बोलते रहे, चेयर की आवाज को कम रखा गया, तो देश में आखिरकार ये चल क्या रहा है? संसद में क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनी जाएगी? ये सवाल उठाया विपक्षी सांसदों ने। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर गुस्सा होते हुए क्या कहा? प्रियंका ने कहा कि हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं और हम उनकी आवाज उठाएंगे। हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए, ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिस्टर्ब कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद ना चले क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है और हम खड़े हैं। आगे प्रियंका क्या कहती हैं? जो निशिकांत दुबे को आगे किया गया उस मसले पर क्या कहती है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी कहती हैं, एक तो सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है। जब सरकार कहती है जाओ हाउस को डिस्टर्ब करो, उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है, हम मांगते मांगते बैठते रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिस्ट्रप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है, उन्होंने की प्रकाशित किताब है, अमेजोन से खरीदी प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया है? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहां पर होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने यहां पर आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे को जानबूझकर आगे किया गया, क्योंकि ऐसा कुछ बुलवाया गया कि विपक्षी सांसद हंगामा करे, उसके बाद हाउस ना चलने पाए। आगे प्रियंका गांधी कहती हैं कि जो एलओपी है, राहुल गांधी हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो तमाम विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, उस जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने विपक्षी सांसदों को वोट दिया है। आगे प्रियंका कहती हैं, वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे, और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू नेहरू, फिर सनक है। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहां गया है। तो प्रियंका गांधी निशिकांत दुबे को आगे करने को लेकर कहते ध्यान भटकाने का ये मुद्दा है। आगे प्रियंका गांधी कहते कि चीन के साथ जब लड़ाई हो रही थी, किताब में जो लिखा है, जो रिटायर्ड जनरल नरावणे ने जो जिक्र किया है कि चीन के टैंक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और ऊपर से निर्णय का इंतजार था, तो उस पर कटाक्ष करती हैं प्रियंका गांधी की निर्णय आखिरकार कैसे लिया जाता है, ये लीडरशिप का असली इम्तिहान होता है। वो कहती हैं कि इंतजार करी थी सेना की कोई निर्णय आएगा, 2 घंटे बाद क्या निर्णय आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की, ये लोग बात करते हैं इतिहास की। आगे वो कहती हैं, इंदिरा जी कभी पीछे नहीं हटी निर्णय लेने से, कभी पीछे हटी क्या? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए, अपने कमरे में दुबक के किए क्या कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए।
ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वो यही दिखाने के लिए है कि यहां ना स्पीकर की चलती है, ना संसद की चलती है, ना किसी और की चलती है, सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहें किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एक एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो प्रियंका गांधी ने खरी खरी सुनाई है सरकार को और साफ आरोप लगाया है कि निशिकांत दुबे को जानबूझकर मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए खड़ा किया गया। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी संसद में आने से डर गए, इसीलिए भाषण को टाल दिया। वहीं यह भी कहा कि निशिकांत दुबे और रेल मंत्री भी जब हम सवाल पूछने लगे तो लड़कियों को देखकर भाग गए। प्रियंका गांधी कहते कि जानबूझकर निशिकांत दुबे को आगे किया गया ताकि प्रधानमंत्री के बारे में जो सवाल उठे हैं, एलओपी को जो बोलने नहीं दिया गया, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। निशिकांत दुबे की संसद में बकवास और विपक्ष के हंगामे के बाद जब विरोध ज्यादा होने लगा तो लगा कि पीएम मोदी के भाषण में भी रायता फैल सकता है, विपक्षी सांसद भी उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी चल रहे हैं देश में, दुनिया में, जो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से सारा लिहाज खत्म कर दिया जाता है तो फिर विपक्ष वाले भी रायता फैला सकते। क्या इस बात का डर लगा कि आज मामला ज्यादा गर्म है तो प्रधानमंत्री को आज ना बोलने दिया जाए? प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसे टाल दिया गया है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी आज संसद में आएंगे, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। भाषण को टालना पड़ा। पहले क्या खबर आई थी, उसके बाद क्या खबर में बदल गई, यह आप आज तक की टाइमलाइन देख सकते हैं, जहां पर पूरा बताया गया है कि लोकसभा की कार्रवाई शाम 5 बजे शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसद पोस्टर लेकर आसन के पास पहुंच गए। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य तेजी से बीजेपी सांसदों के पास भी पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव से बात करनी शुरू की। दीपेंद्र हुड्डा और ज्योतिमणि पोस्टर्स के साथ रिजिजू के पास पहुंचे थे। बात बढ़ती देख संध्या राय ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी, और इसी के साथ साफ हो गया कि पीएम मोदी आज भाषण नहीं देंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां संसद में खुल्लम खुल्ला देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी जीवन पर कीचड़ उछाला जाता है, वो भी सत्ता पक्ष के सांसद के द्वारा? फिर यही बीजेपी सांसद तब बुरा मान जाते हैं जब पीएम मोदी के बारे में कोई थोड़ा सा बोल दे तो फिर बड़ा अपमान का मुद्दा छिड़ जाता है। बीजेपी सांसदों से लेकर मीडिया एंकर पूरी मुहिम छेड़ देते हैं कि देखिए पीएम मोदी को गालियां दी जा रही हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि मान सम्मान देश में क्या सिर्फ पीएम मोदी का है? क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों का कोई मान सम्मान नहीं है बीजेपी की नजर में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।